आज अमेठी जनपद में जो अमेठी कस्बे में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह और पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रही रानी अमिता सिंह के द्वारा खिचड़ी भोज किया गया। और ये खिचड़ी भोज एक सामान्य भोज नहीं था। इस दौरान जो है अमेठी क्षेत्र की तमाम जनता पूरे जनपद से आई और उनके सामने एक नया ऐलान किया गया। पूर्वांचल प्रदेश की मांग की गई है और यहीं से यह घोषणा, बड़ी घोषणा कहें तो बड़ी घोषणा की गई है कि अब पूर्वांचल प्रदेश बनकर ही रहेगा। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह हमारे साथ जो है मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि ये मांग जो है कैसी है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। डॉक्टर साहब, जो है आज मांग हुई है, पूर्वांचल मांगे अपना प्रदेश तभी बनेगा विकसित देश, और विकसित देश जो है 2047 के लिए बीजेपी कर रही है। बिल्कुल सही है। तो कैसे इसको जो है विकास ऐसा है, इसकी शुरुआत आपने देख ली आज अमेठी के कस्बे में। यहाँ पर तमाम ब्लॉकों से, कई जिलों, सुल्तानपुर से, रायबरेली से, हर जगह से लोग आए और उनके बीच में सभा हुई। सभा में बात उठाई गई, उनकी लोगों की स्वीकृति हुई। तो हम लोगों को भी एहसास हुआ, आपको भी एहसास हुआ होगा कि इसके बारे में लोगों ने सार्थक इसका अपना निर्णय लिया है। और जब ये निर्णय सार्थक है तो अब इसका विस्तार हम जगह जगह पर जाएंगे, जिलों में जाएंगे। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी इसको बात को दिल्ली पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और हमें भरोसा है अपने प्रधानमंत्री पर, वो जानते हैं, वो विश्वास करते हैं कि उन्होंने ऐसे ही कहा है कि 2047 का आपने देखा ही है। और हर जगह जब अमेठी विकसित होगा, प्रयाग विकसित होगा, काशी विकसित होगा तो देश अपना विकसित होगा। डॉक्टर साहब, जो है लगातार समय समय पर मांगे उठती रहती हैं। उत्तर प्रदेश से भी कई बार मांगे उठी है अलग प्रदेश बनाने की, यह एक बार फिर से उठी है। तो कैसे, क्या लगता है कि ये जो है अपने मंजिल तक पहुंचेंगी या बीच से ही जो है ये मंजिल तक 200 पहुंचेगी। हम लोग कोई चीज़ शुरू करते हैं तो बिना एंड तक पहुंचाए उसको छोड़ते नहीं। ये जो हाइपोथेसिस आपकी होगी कि ऐसे इसको इन जनपदों को शामिल किया जाए, इन मंडलों को शामिल किया जाए, 2 संभाग, 4 क्षेत्र, 8 मंडल और 28 जनपद को लिया है, तो ये एक दिन का कार्य नहीं होगा। कहीं ना कहीं लंबे समय से इसके लिए आपने काम किया होगा। होमवर्क आपका ये होमवर्क इसके बारे में हम लोगों का होमवर्क था। लेकिन अगर ये चीज़ कॉन्क्रिटाइज होगी, आगे बहुत बढ़ेगी तो प्रशासन भी दखल देगा, पार्टी भी इसमें दखल देगी। तो जो सर्वथा उचित होगा वो होगा। लेकिन इस छोटा प्रदेश ये पूर्वांचल बनना चाहिए, वो बनेगा। निश्चित रूप से यहाँ की जो जनता मौजूद रही वो उसने भी काफ़ी समर्थन दिया, उत्साह दिखा। लेकिन प्रदेश के जो जिन 28 जिलों में शामिल कर रहे हैं उन जनपद के लोगों तक कैसे पहुँचेंगे, क्या रोड मैप आपका? अब कैसे पहुँचेंगे तो कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं। जब हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूम सकते हैं तो 28 जिले में घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि हर जगह इसी तरह समर्थन मिलेगा। हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री रानी अमिता सिंह जी, वो अभी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि जो है इस मांग को लेकर वो क्या सोचते हैं। डॉक्टर साहब, जो मांग आज आप लोगों के द्वारा उठाई गई है, इसके लिए जो है कितना आपने जन समर्थन देखा है और कैसे प्रदेश इसको जो है पूरा करने में आपका? देखिए, मैंने कई लोगों से बातचीत कोई आज नहीं की है। बीच बीच में बात इस विषय पर मैं करती रही, इस विषय को मैं अध्ययन भी करती रही। और निश्चित रूप से जब हमें ये महसूस हुआ कि लोग आगे आ नहीं पा रहे, नेतृत्व की ज़रूरत है, इस आवाज़ को उठाने की आवश्यकता है, तब हमने जो है इस निष्कर्ष तक पहुंच करके आज ये मुहिम चलाई। जो आपने तैयार किया है इसको मांग के लिए, आज यहाँ से घोषणा हुई है, क्या इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या जो शीर्ष नेतृत्व से वार्ता पहले हुई है कि नहीं? हमको जो है ये पार्टी का ही विजन है। 2047 हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि विकसित भारत उनको चाहिए। 2014 के मैनिफेस्टो में स्मॉल स्टेट्स फॉर गुड गवर्नेंस, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। सो हमारे प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज़ ही केवल जानी बाकी है कि पूर्वांचल दीजिए, क्योंकि पूर्वांचल ही सब जगह बना रहा है। कम से कम हमको तो भी बनने दीजिए। आज अगर आप देखें तो बम्बई का जो है पूरी इकॉनमी जो है पूर्वांचल पे टिकी हुई है। आज वहाँ टैक्सी ड्राइवर और डब्बे वाले अगर दूध वाले अगर बंद कर दे, कह दे हम वापस जा रहे पूर्वांचल, तो समस्या आएगी बम्बई में। तो आज जो गरीबी यहाँ झेल रहे लोग,
वो इसलिए ज़रूरी है कि हमको हमारी अपनी क्षमताएं, हमारी कुशलता, हमारे जो है स्किल्स, हम केवल एक एक्सपोर्ट ऑफ लेबर की तरफ हमको पूर्वांचल को न देखा जाए। ये सत्य है कि हमने जो है प्रधानमंत्री दिए हैं, पूर्वांचल नहीं दिए हैं, मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन जो आम जनता है, जिसमें मैंने कहा कि भारत में ही कई भारत बसते हैं, यही होता है कि कहीं आप बहुत एफ्लुएंस देख रहे हैं तो कहीं अभी भी गरीबी है। इसको अगर हमें बराबर करना है तो पूर्वांचल की आवश्यकता है। 2047 जो विजन है कि तक विकसित भारत का, तो विकसित राष्ट्र के पहले ही इसको जो है विकसित जो है पूर्वांचल प्रदेश कर देंगी। भारत विकसित तभी होगा जब ये सारे राज्य बनेंगे, क्योंकि जो औसत आता है हमारे PCI का, हमारा पर कैपिटा इनकम का, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, वो जहाँ पर बहुत हाई है वो ऐसे ही पिछड़े क्षेत्र जो है उसको नीचे खींचते हैं। तो औसत जो है हमारा डाउन होता है, 1.5% हम लोग नीचे आ जाते हैं। और भारत को भी जो एक महाशक्ति के रूप में अगर विश्व में दिखना है तो ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन आज एक अनिवार्य हो गया है। तो ये थे जो है डॉक्टर संजय सिंह और डॉक्टर अमिता सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो 2047 का जो भारत है, जो विकसित राष्ट्र की संकल्पना है, वह कहीं ना कहीं ये पूर्वांचल प्रदेश बनने से उसको संकल्पना में उसको सहायता मिलेगी। और निश्चित रूप से ये जो मांग अमेठी से उठी है, बड़ी मांग है, और यह जन समर्थन आज यहाँ पर देखने को मिला। कल पूरे 28 जनपद, कल से 28 जनपदों में यह देखने को मिलेगा, और आने वाले समय में यह पूर्वांचल जो प्रदेश बनकर जो है अस्तित्व में आएगा, ऐसा जो यहाँ के राजा साहब और रानी साहब का पूरा विश्वास है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।